सदर सदर ही होता है। अर्शे मुअल्ला पे चला जाए फिर भी सदर सदर ही है और हलीमा की बकरियां चला आज यूसुफ मंच साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म तो कैंडिडेट ने उम्मीदवार ने फिर किधर गया राणा साहब फरियाद बहरहाल फरियाद फरियाद ये चाहे शाम में करिए सुबह करिए रात करिए दिन करिए दिगर उलमाए किराम और जुमला अहबाब स्टेज जीनत और बिलखुसूस किबला सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब उस्तादुल उलमा जलवागर ने हाफिज़ साहब तो फिर अपनी पूरी आबोताब नाल तशरीफ फरमा रहे और आप हज़रात भी इंतहाई पूरी जलवा सामानिया नाल तशरीफ फरमाओ। एड़ा जोश और खरोश है ए वलवले ए नारे भाई अगे भी लोग थे एक करोड़ बंदा भी चुप करके पढ़ता रहे, 1 करोड़ बंदा भी चुप करके पढ़ता रहे ओदा वजन नहीं। हवाई फायरिंग का कोई वजन नहीं, चाहे 1 करोड़ गोली चला दीजिए लेकिन वो 27 गोलियां ने फाड़ के पूरा कुफर हला दिता है जी आप पर मार्केट गाजी मुमताज दो चार दिन पहले एक जगह प्रोग्राम सी उत्थे एक नौजवान लड़का नौखेज सी 15-16 साल की उम्र का लड़का होएगा उहदे नाल उहदा वालिद भी सी। मैं वैसे सलाम लैने वास्ते नाल आ गए, मैं बड़े अच्छे तरीके मिलिया सलाम लिया, बाकी लोग भी मिल रहे सन। और मैंने किसी ने कहा कि जनाब लड़का अपने वालिद साहब को ये नाल लैके आया। मैं जनाब बिस्मिल्लाह मोस्ट वेलकम खुश आमदेद। उसका क्या सिर्फ मिलान वास्ते नहीं लिया, ये अपने वालिद ने इस वास्ते लिया भी जनाब ये मैनू धरने च नहीं जान देंगे। अगे तो वक्त ऐसी पई लड़कियां नौजवान लड़कियां नौ उम्र लड़कियां तुसीं समझाते सो तो हुण मेरे वालिद नूं समझाओ कि मैनू की करना चाहिए। मैं कि भाई मौत का टाइम एक ही है, वो अगे पिछे नहीं होना, वो अगे पिछे नहीं होना। लेकिन जेडे लोग ये तो गाजी मुद्दीन ने भी पूरी उम्मत को दस दिता है, अपनी मां नू अपनी वालदा साहबा कोल गल करके पूरी उम्मत को समझा दिता है। बाज़ का कुरान मजीद आयत होंगे ना जी खिताब अंबिया नाल हुंदा लेकिन समझाना उम्मत नूं हुंदा, ठीक है ना जी, समझाना उम्मत नूं हुंदा, खिताब अंबिया नाल हुंदा लेकिन अंबिया नाल खिताब करना मकसद नहीं हुंदा बल्कि उम्मतियों नूं समझाना मकसद हुंदा है। वो तो गाजी मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा नाल गल करके पूरी उम्मत को समझा दिता है कि मां कई बंदे ट्रकों थले आके मर गए, लोगों ने पुत्र ताप नाल मर गए, सप्पा नाल मर गए, डुब के मर गए, पर मां तू तो खुश नसीब खातून है जिहदा पुत्र नबी लास्तम दिते ते नमूस ते पैरा दे के जा रही है। साड़ियां नमाज़ां तो कुफर नहीं डरता, साढ़े नफल पढ़न तो कुफर नहीं डरता, उम्रे बस भाई अल्लाह पाक को सलामत रखे, उम्रे करन तो कुफर नहीं डरता, हज करन तो कुफर नहीं डरता, साढ़े नफल पढ़न तो कुफर नहीं डरता। असी 2 लाख बंदा मुरीद कर लीए फिर भी कुफर नहीं डरता, 2 करोड़ बंदा भी मुरीद कर लीए कुफर नहीं डरता। कुफर डरता तो ना नारे तो डरता अल्लाह, कुफर का खतरा है, इस नारे का खतरा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे का खतरा है।
उन्होंने भी ये खतरा है तो इन्होंने भी ये खतरा है। मैं मुबारकबाद पेश करना गुजर बरादरान जिन्होंने इस दौर सारिया मसरूफियात छड़ के तहरीक लबैक की मुहब्बत प्रोग्राम का इंतजाम इंतजाम किया। हम भी देख लो नून लीग सामने में, काफ लीग सामने में, PTI सामने में, पीपल पार्टी सामने में, हर बंदा देख रहे हो वो पार्टियां सारिया इंज ने स्क्रीन के उत्ते। ये वक्री गल है भी किसी जनाब एक तलाक हो गई, किसी तलाक सलासा हो गई है, कोई रंडी है, किसी का शौहर हस्पताल पे है, बीमारी ना मरदा पिया, तो कोई जनाब हलाला करने पार्टी आ रही है। ये अलग गल है, पार्टियां सारिया सामने ने। लेकिन जो फलस्तीन का मसला आया, जो लाशा तड़प रही सन, बच्चों दी लाशा गिर रही सन, खून गिर रहा सी, बच्चों दी लाशा तड़प रही सन, उस वक्त ना नून लीग ने कोई एक लफ्ज किया, ना पीपल पार्टी बोली है, ना उन्होंने हक काफ लीग बोली है, ना PTI वाले बोले ने। फलस्तीनियों नाल अगर मुहब्बत का इजहार किया है और आलमी मीडिया ने खबर शाया की थी कि पूरी दुनिया पूरी कायनात फलस्तीनियों के हक च रैलियां निकलियां ने, लेकिन जी रैली मुल्क पाकिस्तान लोग समझते भी यार उत्थे जाना कोई जरूरी है, इतने असीं बाहर निकल के जनाब एहतजाज कर देंगे। भाई माछी के मोर जंगल च नचे भी तो किस वेखना, जंगल उत्थे जाने का मकसद है तो नाले कायद चलो मान लीजिए किसी को। बाबे ने कहा भाई पीर साहब मैं नाल जलसिया मेरे मुर्शद ग्रामी जो नाल सन तो जलसिया जाना तो उन्हें अपने जूते उतारने ने, तो मैं जनाब जूता वलेट के अंज कच्छ दे लेना, तो प्रोग्राम खत्म होना है, खिताब करना है, तो खिताब तो बाद जो उतो निकलना है, मैं जनाब जोड़ा उस तरह अंज अपने कच्छ च लैके अगे जनाब पेश करना। लोग वेखणगे ये तो गल ही नहीं। मुंडा सोचता है जनाब देखो जी मेरी केड़ी इज्जत है, मैं जनाब मेरे दोस्तों के सामने पूरे भरे बाजार मेरे बाप ने मैंने बेइज्जत करके रख दिता है, तो मैनू गालां कढ़ियां ने। भाई जो बाप ने टुर जाना है फिर तो क्यामत तक किसी बाजार जाके गालां नहीं कढ़नी। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह इंज एक पिंड चो निकले ना, तो उन्होंने ड्राइवर सी उन्होंने कहा भाई गड्डी टोर, लोग मिल रहे सन, वो आहिस्ता आहिस्ता गड्डी टोर रहा सी, पिछों बाबा आ रहा सी, बहुत ज़ईफल उमर, हाथ छोटी सी डांग, हाथ छोटी नहीं बल्कि डांग हाथ उन्हें सहारे नाल चल रहा सी, वो मिलने वास्ते आ रहा सी। जो उस वेखे ना भी गड्डी निकल चली है, गड्डी ने रफ्तार फड़ ली है, उन्हें पिछों आवाज दी कमरुद्दीन। वो तो बहुत बड़े बुजुर्ग सन, अपने दौर जमीयत के सदर भी सन, उन्होंने पीर निजाम की गल नहीं करते, उन्होंने गल कर रहे, उन्होंने बुजुर्गों की गल कर रहे। उन्हें जो बाबे ने पिछों आवाज दी ना कमरुद्दीन, उन्हें अपने ड्राइवर को क्या गुलाम आजम में गड्डी खिला, वो बाहर आएगा बाबा मुद्दा गुजर गई ने, हूँ तो कोई हाथ चुम रहा, कोई पैर चुम रहा, कोई हजूर, कोई सरकार, कोई पीर साहब, कोई ख्वाजा साहब की कह रहे हैं। अज तो तू मैनू मेरा बचपन याद करा दिता है, जोड़ा मेरे नाम लैके आवाज़ देते सन तो दुनिया तो चले गए, तू मेरा बचपन याद करवा दिता है। तो भाई वो खुश नसीब औलाद होती है जिन्होंने बाप आके बाजार गाल कट देगा, तो फिर की होएगा, बाजार जुतियां भी मार देते फिर की होएगा। बाप नाराज हो रहा हो भरे मजमे च, बेटा को खुश हो रहा हो, हस रहा हो, ये इज्जत है। ये तो इंतहाई बेवकूफ़ी होती है। लो जी मेरा तो बाप का कलाम खत्म हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता, मैनू मैं घर च रहना ही नहीं, मेरी कि इज्जत रह गई है। वो बेटा तेरी इज्जत तो अपने माँ बाप की वजह से है ना, वो आके बड़े बाजार से मजमे गाल कढ़न कि असी अगों हसीए, ये इज्जत वाली गल है। ये सोचना जनाब बहरहाल गल कर रहा था नहीं, इस तो पहले मुख्तलिफ जमात सियासी जमात सारिया स्क्रीन ते ने, जो फलस्तीनियों दी लाशां तड़पियां ने, भाई उन्हें साथ ना देना या नाल जाके लड़ना है तो वखरी गल है, उन्हें नाल जाके शहीद होना ये तो बाद की गल है, उन्होंने नाल जाके खलो के आलमी कुफर के नाल जंग करना ये तो बाद की गल है। अपने जज्बात का इजहार तो करो ना भाई, ये साढ़े भाई ने, मुसलमान भाई ने, हजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती ने, साडा फर्ज बनता है असी उनके हमायती हाँ, असी आलमी कुफर के हमायती नहीं। लेकिन इतने आलमी कुफर को लैके खाण वाले जिन्हें सारी जिंदगी लैके खादा है। भाई एक बंदा असी अज भी गड्डी च मैं बैठा तो पता नहीं कि गल या किताब भी खोली सी, बाहर आके ना एक बंदे ने इंज ने
वो मैं अचानक मैं आख्या शायद कोई बंदा पता नहीं, वो मैं वेखे तो मंगण वाला सी, वो मैं आख्या यार जा माफी जा दफा माफी दे दे छड़ दे। जेड़े बंदे दी गड्डी दा शीशा कोई बंदा एक बार खड़काए तो वह आवाज़दार होता है, और सामने उसकी कदर कीमत नहीं होती। ते जेड़ी गड्डी दा शीशा बंदा 76 साल तो खड़का रहा हो, उन्होंने सामने की इज्जत होएगी। भाई मेरे को आके मंगे मेरी गड्डी का शीशा खड़काए तो मैं यार माफी दे दे, जान छड़ दे सी अपना काम करने पे, जा दफा हो मगरों ले जा। तो जिन्होंने शीशे 76 साल तो खड़का रहे हैं, उन्होंने सामने इज्जत की है। सिर्फ उन्होंने खुश करने वास्ते नून लीग, काफ लीग, PTI, पीपल पार्टी फलस्तीनियों की हमायत एक जुमला भी नहीं कह सके, एक बयान नहीं दे सके। अज भी अबू उबैदा का तर्जमान कह रहा सी कि जंगबंदी का मुआहदा तय होने तो बाद वो फिर भी जनाब खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसराइली, और उन्होंने कहा सी जवाब फिर दिता है। उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है तो जो उन्हें फिर जवाब दिता है वो पूरी उम्मत खुश हो गई। ये सारिया सियासी पार्टियां अज नहीं 76 साल तो ये दीन ना भी जुल्म कर रहे हैं, कौम ना भी जुल्म कर रहे हैं। तुम तो बहुत सारे लोगों को जानते हो, एक बंदा मुल्क पाकिस्तान का एक MNA जिन्होंने मैं भी जानना जाती तौर पर, सारे की गल नहीं करते, वो मैदान सियासत आने तो पहले 4 एकड़ जमीन सी, 4 पैलियां। अज शायद वो कोई 4000 एकड़, कई शैलर, कई पेट्रोल पंप, कई मिलां, अपना माल कोई जनाब कोई 50 करोड़ रुपए का। ये सारा पैसा किदा है भाई? ये सारा पैसा साडा है, कौम का, मुल्क का पैसा है। ये तो जाती मुफादात हासिल करके, जाती मुफादात हासिल करने की खातर इन्होंने कश्मीर बेच दिता है, बर्मा बेच दिता, और जुल्मो सितम उत्ते जो होया वो बंदा कोई बयान भी नहीं कर सकता। कश्मीर इन्हें बेचा अपने जाती मुफादात की खातर, साढ़े हुक्मराना ने जमीर इन्हें बेचा अपने मुफादात की खातर, हमशीर इन्हें बेची, डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी इन्हें बेची। कायनात का जिड्डा भी बेगैरत तरीन बंदा होए ना जी, उन्हें यह कभी नहीं किया यार तुम मेरे से खुश रहो, दुश्मनी अपनी जगह से ए धी मेरी लै जाओ तो मेरे से राजी लिया जाए। कभी किसी बंदे इस तरह नहीं किया, उन्होंने मरना कबूल है लेकिन अपनी धी अगयार के हवाले नहीं करता भी लो लै जाओ। ये तो एडे बेगैरत ने जिन्हें अपनी बेटी, मुल्क कौम की बेटी डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी, मैं तो अमीर साहब असी उन्हें घर भी गए सा, वो वाकयातन बाप वालों सिद्दीकी है और मां वालों फारूकी है, और उन्होंने घर जाके उन्होंने वेख के बंदे का विजदान कहता है और बंदा अंदरों शहादत देता है कि यार वाकई फारूकी भी ने तो सिद्दीकी भी। वो कुरान मजीद की हाफिजा साल साल तो अमरीका ने कोल, अगर परवेज मुशर्रफ बेगैरत हो ही गया सी, उसके बाद कोई हुक्मरान नहीं आया, ना नून लीग को हुकूमत मिली, ना PTI को मिली, ना काफ लीग वाले हुकूमत चाहे, किसी ने हुकूमत नहीं मिली। भाई उन्होंने बाद सारिया पार्टियां बरसर इकतदार आईया, इन्होंने को हुकूमत आई, लेकिन किसी ने कभी भी डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी के बारे गल नहीं की। अगर ये कोशिश करते तो डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी बाहर वापस आ सकती सी। जेड़े बंदे नूं ना अपनी धी का एहसास होए, ना कौम का एहसास होए, ना नामूसे रिसालत का एहसास होए, ना खत्मे नबूवत का एहसास होए, फिर ऐसे लोगों को वोट देना इंतहा दर्जे की ना इंसाफी है। दीन ना भी जुल्म है, मुल्क ना भी जुल्म है, और अपने आप का भी जुल्म है। गुजर बरादरान को मैं गुजारिश करांगा भाई थोड़ी दावत से मैं भी हाजिर हो गया, हाफिज साहब भी तशरीफ ले आए ने, शाह साहब भी किला जलवा कर रहे, जिले अमीर साहब भी, बाकी उहदेदारान भी, उलमाए किराम भी, और कैंडिडेट शबीर बास गुजर साहब भी, दिगर अहबाब मेरे पीछे खड़े हुए, फारूकाबाद तो आए हुए अहबाब सारे, और दिगर दूर दराज से चल के कुर्बो जवार चल के दोस्त अहबाब इतने, और फिर बैठे भी मस्जिद ते ना ही दीन गल्लां दा ना है ते ना ही तहरीक लब्बैक गल्लां दा ना है। लिहाजा मेरी गुजारिश है वे अगर तुसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे प्रोग्राम करवा रहे हो तो फिर भाई हालात जेड़े भी बन, अज तो चंद दिन पहले
बलोचिस्तान तो उलमा कराम मेरे को तशरीफ लिया सन, तो एक आलिम दीन उन्होंने मैंने पूछा कि ए जरा वजाहत कर दो कि कोई एडजस्टमेंट हो गई है उपरले लैवल पर सीटां की, भाई केड़ी केड़ी सीट सानू देणगे। मैं समझ रहा था भी ये जवाब सुन के लोगों ने जवाब देना चाहते हैं, मैं गल करांगा तो वो मुताबिक फिर लोगों गल कर लेंगे। मैं कहा जी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई किसी सीट की, किसी सीट की, मैं जी किसी सीट की नहीं, एक सीट की नहीं हुई, कोई एडजस्टमेंट नहीं, किसी नाल भी एडजस्टमेंट नहीं। उन्हें फिर क्या फिर इलैक्शन लड़ना फजूल है, असं अगर इलैक्शन लड़ांगे तो सानू सीटां तो नहीं देंगे। मैं कहा जनाब मक्का फतह हो या ना हो, मक्का फतह होए, मक्का पाक फतह होए या ना होए, सहाबा कराम ते जुल्म और सितम की दास्तान रकम हो जाए, शहादत हो जान, लेकिन सहाबा कराम ने हुजूर दा इस्लाम दा दामन नहीं छड़िया। ते रह गई गल साडी इस वक्त जिंदा सलामत मुल्क पाकिस्तान करबला वाले सारे भी शहीद हो जान ना जी, असी फिर भी करबला वाले दे नाल खड़े, बस असी करबला वाले दे नाल खड़े हैं। ते मौत का पता नहीं कदों आ जानी है, मैंने नहीं पता भी हाथ थले आना कि नहीं आना, नहीं पता। पिछले दिन सुनिया पी मोटरवे से बस जा रही थी, मेरे वीडियो देखी है, डाइवर कंपनी या कि कंपनी की गड्डी सी, ड्राइवर गड्डी चला के स्पीड गड्डी जा रही थी, गड्डी चलती गड्डी ड्राइविंग कर रहा सी, ड्राइवर गड्डी जा रही स्पीड मोटरवे से, ड्राइवर का वक्त आ गया, देखिए ड्राइवर का वक्त आ गया, हाँ जी फैसल मोर वाली गड्डी से ड्राइवर का वक्त आ गया, और फिर नाल दे बैठे हुए बंद उन्होंने गड्डी उठ के संभाली, फिर ड्राइवर नहीं वेख्या, वो तो यकदम गिर गया ना एक साइड से, रूह परवाज कर चुकी सी, ड्राइविंग करते रूह परवाज कर चुकी सी, और फिर नाल दे बंदे ने गड्डी संभाली है, वो बहमदिल्ला गड्डी मेरे ख्याल संभल गई, वो एक्सीडेंट नहीं होया, हादसे तो बच गई। वक्त जो आ जाना है फिर किसी ने डकना नहीं, भाई वक्त आ जाए 1 लाख बंदा मुरीद दरबार से मेरे को खड़ा है, पर नहीं जनाब असा पीर ज़हीर हसन शाह नहीं मरन देना, तो मैंने बचा लेंगे, उन्होंने बचाना ना मैं बचना है, ना मेरी जिंदगी वधनी है तो ना मौत आनी, ना 1 लाख बंदे ने चाण नाल मौत आनी है, तो ना 1 लाख बंदे ने बचाण नाल मैं बचना है। मौत का जो टाइम मुकर्रर है वही, लेकिन इकबाल कहते सोबत पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजैब एक करीम सर बकफ। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लख बंदा एक पासे बुज़दिल जिन्हें जनाब गर्दन अपनी गिरेबानी दी हुई, पुलिस आ जाए फिर मनीगे थले बढ़ते फिरते रहे, फिर पेट के थले लुकते फिरते रहे, भाई लुकण नाल की होएगा। फिर जनाब शाह साहब जनाब असि तो साढ़े को कसम ले लो, असि कुरान चुक के आखण तैयार हाँ, हलफ देन तैयार हाँ, असि तो वैसे ही शाह साहब को गया था उत्थे, भाई जिली अमीर साहब ने काम सी, साढ़े टक्के चोरी होए सन, बच्चे चोरी हो गए, उस सिलसिले से गए, साडा अल्लाह रसूल की कसम है साडा तहरीक लबैक ने कोई ताल्लुक नहीं। बंदा कर ऐसे बुज़दिल, इकबाल कहते लख बंदा बुज़दिल एक पासे, एक बंदा जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस से तहफ़्फ़ुज़ की खातर अपनी गन सरकारी भी कट के बाहर मैगजीन चाड़ के 27 गोलियां चला देनियां, हुण वो कल्ला बंदा लखां दे भारी है। या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ते दीन नूं भी उन्हां बुज़दिलां दी जरूरत नहीं, दीन नूं भी बहादुर लोगों की जरूरत। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1000 बंदा नहीं मंगया, 1 लाख बंदा नहीं मंगया, एक ही बंदा मंगया। सहाबा ने मुछा कटवा दी ने, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तू क्यों कटाइया ने, तेरिया ते मुछा भी इस्लाम दा रोब, इस्लाम दा रोब। कल्ला बंदा एक पासे लखा एक पासे, वो कल्ला भी लखा दे बारी। इकबाल कहता मैंने तो अपने पीर को यही गल लभी, लोगों को तवीज़ मिल गए, ब्याह कराने लई, दुकान चलाने लई, कारोबार चलाने लई, प्लाट बेचने लई, मकान खरीदने वास्ते, पर मैनू जो अपने मुर्शद को पीर खाने जी गल लभी है ना, वो यही लभी है सोबत पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, मीरे सिपा नासदा लश्करियां शिकस्ता सफ, आह वो तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। इकबाल कहता जो राहनुमाई बेगैरत हो जाए तो फिर कौम को की मिलता है, जो पीराने निज़ाम कोई इश्क रसूल नहीं,
अगे लगने वाले लोगों को इश्क रसूल, रहनुमावां को इश्क रसूल नहीं तो फिर कौम तो बिखरनी सी, मुंतशिर होनी सी। किसी नून लीग के बूहे जाना सी, किसी काफ लीग के बूहे जाना सी, किसी PTI को जाना सी, किसी पीपल पार्टी को जाना सी। जो उन्होंने को रहनुमा मिला कि उन्हें दसिया कि भाई ये रस्ता नहीं जरा मीनारे पाकिस्तान ही ऐलान हो रहा है कि जनाब जरा बंदा जाके ज़ियारत जरा इस्तकबाल करेगा उन्होंने हज का सवाब मिलेगा, तो जरा मीनारे पाकिस्तान पहुंचेगा उन्होंने जन्नत का टिकट मिलेगा। फिर वो बंदे आके दसे भाई मीनारे पाकिस्तान जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता, अगर जन्नत का दरवाजा खुलता है तो वो फलस्तीन गजा से खुलता है। जन्नत का दरवाजा मीनारे पाकिस्तान नहीं खुलता, गजा से खुलता है। जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता मीनारे पाकिस्तान से नहीं जाता, जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता वो गजा से निकलता है, वो जिहाद के रास्ते से निकलता है। बुज़दिली के मैदान जिहाद, बुज़दिली के मैदान जन्नत का रास्ता नहीं, जन्नत का रास्ता वो तो तलवारों ने साए थले वे। जन्नत मीनारे पाकिस्तान नहीं नाल इन्हों वेखने इन्होंने ना खिलौने जन्नत मिलनी है जेडे 50 रुपए के स्टाम्प ते नस गए मुल्कों। तो हुण फिर जनाब हलाला करने वास्ते आ गई नून लीग मैदान, उन्हें हलाला करके फिर जनाब दोबारा फिर निकाह हो जाएगा, फिर निकाह होगा ताज़ा। भाई असी कलमा नबी अलैहिस्सलाम दा पढ़े है। गुजर बिरादरान बिलखसूस मेज़बान हज़रात की खिदमत की गुजारिश है वे कि मौत का पता नहीं कदों आनी है, तो जाना ने जो थले दो हाथ थले फरिश्ते उत्थे पुछना है, उत्थे जनाब ना नूर लीग आने आना है, ना नवाज शरीफ आना है, ना शहबाज शरीफ आना है, ना मरियम आनी है, ना होर किसे आना है, ना जनाब जरदारी आना है, ना उहदे पट्ठे आना है, ना काफली आना है, ना कि उन्होंने प्यो दादे पड़दादे लगड़दादे भी नहीं आना। उत्थे आना ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने। इत्थे बंदा गल कर सकता लत्त ते लत्त रख के, किसी थड़ी से बह के, किसी इमाम से बह के, नाई को नाले मंग के चाह पीनी, फिर बकवास करनी तहरीक लबैक के खिलाफ। वो भाई तू मंग के चाह पी रहे नाई को तो गल्लां तहरीक लबैक के खिलाफ कर रहे, तेनों की पता तहरीक लबैक की है? कलमा जो नबी अलैहिस्सलाम दा पढ़े है तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम दा निज़ाम कबूल क्यों नहीं करता? कलमा हुजूर अलैहिस्सलाम दा पढ़ के जो नबी अलैहिस्सलाम के निज़ाम को कबूल नहीं करना, फिर भाई फैसला तुसी आप करना है। फिर बंदे की ईमान की कैफियत की है तो कब्र जाते ही फिर फरिश्ते पूछने तो हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र जलवागार, उन्हें पूछना कि हुण गल करना पुत्र मां कुंता तकूल, इन्होंने बारे की कहना मां कुंता तकूल फी हक हाज़िर रजुल, अब बता इनके बारे तू क्या कहता रहता था। उसे गल कर लो जनाब, जे गलियां च वेखो तो भी लबैक, जनाब मैयत पई हो तो फिर भी लबैक, जनाजे भी लबैक, 10 ते लबैक, 7 ते लबैक, 40 ते लबैक, दुल्हा तैयार होके आ जाए तो बारात नाल भी लबैक, वलीमे ते भी लबैक। तो यह जनाब हर वक्त ये नवा नारा आ गया, सुबह शाम लबैक कर रहे हैं। तो फरिश्ते पूछने कब्र तो हुण गल करना इन्होंने बारे, इनके बारे क्या कहता रहता था। उत्थे फिर तू कभी ना जनाब मैं तो यह कहना हाँ ये ही गलत है, ये तरीकाकार गलत है, ये नारा ही गलत है और ये निज़ाम ही गलत है। मैं तो नून लीग ना खड़ा था, काफ लीग ना खड़ा था, PTI ना खड़ा था। हाँ अगर फरिश्ते पूछणगे अब बता उदो नून लीग ना काफ लीग ना PTI ना पीपल पार्टी ना तो हुण गल करना इनके बारे क्या कहता रहता था। तो नून लीग वाले भी चुप, काफ लीग वाले भी चुप, पीपल पार्टी वाले भी चुप, तो PTI वाले चुप। उत्थे दरवेशा जवाब देना ना फिर ते बाबेरा ने शेरा जवाब देना कि जनाब असीं तो सुबह शाम यही कहते रहे हैं कि लब्बैक लब्बैक।